तो अगर हम वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो दे हैड द ड्यू वर्थ ऑफ ₹87,695 करोड़। तो वोडाफोन आइडिया, तो देखो वोडाफोन और आइडिया अब एक ही कंपनी हो गई है, इसलिए वोडाफोन आइडिया हम साथ में यूज कर रहे हैं। नाउ आइडिया इज द पार्ट ऑफ वोडाफोन, सो वोडाफोन आइडिया इज नाउ अ सिंगल कंपनी। इसके ऊपर 87,695 करोड़ का उधारी है। दिस कंपनी हैज टू पे दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब भारत सरकार ने ये जो पेमेंट है इसको 5 साल के लिए फ्रोज कर दिया, जिसके तहत नाउ द पेमेंट इट इज रीस्केड्यूल्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2031 टू, तो अब 2026 की जगह पे वोडाफोन आइडिया को ये जो भी पैसा है ये चुकाना पड़ेगा 2031, और 10 सालों में ये पूरा चुकाना है। एंड नो रिलैक्सेशन फॉर ड्यूज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 18-19। तो हमने ऑलरेडी देखा कि 2021 के बाद के जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो भी कैलकुलेशंस होंगे उसमें नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी टेलीकॉम कंपनीज को इंक्लूडिंग वोडाफोन और आइडिया को। बट 2017-18 का जो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है और 2018-19 का जो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो तो शेयर करना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि भारत सरकार व्हाई डिड इट इंटरवीन, उसने वोडाफोन आइडिया को 5 साल का समय क्यों दिया? क्योंकि 2000 आइडियली 2026 में पे करना था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि आप 5 साल का टाइम और ले लो। वाई, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है मेंटेनिंग कंपटीशन इन द टेलीकॉम सेक्टर। देखो बात ऐसी है कि अगर सरकार ये फैसला नहीं सुनाती, अगर सरकार अभी नहीं आती पिक्चर में, अगर वोडाफोन आइडिया को 5 साल का समय नहीं देती, तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया कर्ज में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि वो इतनी बड़ी अमाउंट पे ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कोलैप्स भी हो सकता था। एंड सरकार चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में देर शुड नॉट बी डुओपोली। टू अवॉइड द डुओपोली मार्केट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया it favored Vodafone Idea by giving it extra time of 5 years for the payment of dues for adjusted gross revenue। क्योंकि अभी अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दो बड़े प्लेयर हैं, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। दूसरी जो वजह है दैट इज प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट इक्विटी स्टेक। देखो भारत सरकार ने, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट होल्ड्स 49% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, जो कि बड़ा स्टेक है। अब बात ऐसी है कि अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो जाती है तो सरकार का भी नुकसान होगा, क्योंकि सरकार एक तरीके से इक्वल पार्टनर आप कह सकते हैं। तो 49% तो एक तरीके से इक्वल पार्टनर हो गए ना। तो सिंस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो जाए कर्ज में डूब के। दैट्स वाई इट गेव इट द टाइम ऑफ 5 years। एंड अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि सरकार 49% स्टेक होल्डर बन कैसे गई? तो उसका वजह ये है कि अ, सरकार ने टेलीकॉम रिलीफ पैकेज लॉन्च किया। तो टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के तहत अगर कोई कंपनी अपना उधारी चुका नहीं पा रही है, देन दे कैन कन्वर्ट इंटरेस्ट ड्यूज इनटू इक्विटी, एंड विद दिस द गवर्नमेंट बिकेम द मेजर शेयर होल्डर। तो भारत सरकार ने एक क्या कहते हैं, टेलीकॉम रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसके तहत अगर कोई टेलीकॉम कंपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रही है, देन व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन कन्वर्ट their dues into equity, wherein the government will become the major shareholder। एंड इस स्कीम के तहत, इस रिलीफ पैकेज के तहत, गवर्नमेंट वोडाफोन इंडिया का ऑलरेडी 49% स्टेक होल्डर बन चुका है, एक तरीके से टेक ओवर कर दिया कंपनी को। तो दिस इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी आर टॉकिंग अबाउट। तीसरा जो वजह है वो है सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स। तो अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो
लगभग 20 करोड़ भारत के कंज्यूमर्स हैं, दे रिलाई ऑन वोडाफोन आइडिया। तो अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो 20 करोड़ कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एंड टू सेफ गार्ड द कंज्यूमर्स, भारत सरकार इंटरवीन किया एंड इट गेव टाइम टू वोडाफोन आइडिया एंड ऑल्सो एंश्योर ऑर्डरली पेमेंट। तो बात ऐसी है कि देखो, अगर भारत सरकार समय नहीं देती तो हो सकता है वो वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर जाती। अगर वो कोलैप्स कर जाती तो भारत सरकार को एक हैवी लॉस बुक करना पड़ता, क्योंकि ये पेमेंट फिर कभी नहीं आती सरकार के पास। इसीलिए टू एंश्योर ऑर्डरली पेमेंट सरकार ने 5 साल का समय दिया, सो दैट अच्छे से वोडाफोन आइडिया दे कैन रीपे देयर ड्यूज। दैट्स द आइडिया। तो ये जो सरकार का जो ये निर्णय है टू फ्रीज द वोडाफोन आइडिया एजीआर ड्यूज, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इट इज लाइक अ वेरी बिग फिनेंशियल रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया। इट्स अ वेरी बिग फाइनेंशियल रिलीफ, क्योंकि अब 5 साल का समय मिला, जिसकी वजह से इम्प्रूव के कैश फ्लो हमको देखने को मिलेगा। लाइक वो लोग खुल के बिजनेस कर पाएंगे वोडाफोन आइडिया, एंड दे विल बी, इट इज अ फाइनेंशियल रिलीफ। ऑल्सो इट इज लाइक अ स्टेबिलिटी इन टेलीकॉम मार्केट, क्योंकि अब देर विल नो, इट अवॉइड्स द duopoly एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स competition। प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्यूटी, ये बड़ी चीज है, क्योंकि अब 5 साल तक तो कम से कम भारत सरकार अपनी 49% स्टेक को बचा के रखेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। एंड ऑल्सो कंज्यूमर सर्विस कंटिन्यूटी, क्योंकि इस एक फैसले ने 20 करोड़ कंज्यूमर्स को एक सेफगार्ड किया। इट प्रिवेंट सर्विस डिसरप्शंस फॉर मिलियंस। सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगर हम पोटेंशियल कंसर्न्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल कंसर्न्स, तो सबसे पहला कंसर्न है मॉरल हजार्ड। देखो बात ऐसी है ना, अगर सरकार किसी एक प्राइवेट कंपनी को इस तरीके से एक रिलीफ दे रही है, तो एक तरीके का ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को दिखा रहा है, विच कैन बी मिस यूज बाई रिपीटेडली प्रोवाइडिंग रिलीफ। इट्स लाइक द थर्ड मेजर रिलीफ सिंस अक्टूबर 2021। गवर्नमेंट में एनकरेज फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। इससे होगा क्या कि जो दूसरी कंपनियां हैं, दे विल एज्यूम कि सिंस गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर, लाइक 49% शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया, इट लाइक अदर कंपनीज दे एज्यूम कि अगर वो भी सरकार के साथ पार्टनरशिप कर लें, इट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑपरेशनल फेलियर। जो कि एक बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा है। ये एक तरीके से खरीद सिस्टम खरीदने वाली बात हो गई, कि एक कंपनी है, उसका रॉन्ग इंटेंशन है, अब वो ये दिमाग लगाती है कि चलो भाई सरकार के साथ हाथ मिला लेते हैं, सरकार को 49% स्टेक दे देते हैं, फिर खुल के स्कैम करते हैं, एंड जब पैसे चुकाने की बारी आएगी भाग जाते हैं। तो कंपनी डिसॉल्व होगी तो अल्टीमेटली सरकार का ही नुकसान होगा। तो मैं एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज द फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। तो ये जो कदम है, एक तरफ तो ये बहुत जरूरी कदम था, जो कि एक अ, बड़ी प्रॉब्लम को बचा रहा था, बट ऑन दी अदर हैंड ये एक मोरल हजार्ड भी है। एंड ऑल्सो इट इज अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कॉर्पोरेट रिलीफ। इट may लीड टू सिमिलर डिमांड्स from other stressed regulated sectors like the power and aviation sector। क्योंकि बात ऐसी है कि ये मार्केट में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है, रॉन्ग एग्जांपल जा रहा है, तो अदर सेक्टर्स में भी जो कंपनीज है जो कर्ज में डूबी हुई है, अब वो भी यही दिमाग लगाएगी कि चलो सरकार के साथ हाथ मिला लेते हैं, सरकार को हम इक्विटी दे देते हैं, जिससे कि हम को भी रिलीफ मिलेगी। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म फिस्कल इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो देखो अभी 5 साल की मोहलत देना, ये एक तरीके का इन्फ्लेशन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लूज करने वाली बात हो गई। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि रियल वैल्यू ऑफ ड्यूज में इरोड ओवर 15 ईयर्स, गवर्नमेंट लूजेस इमीडिएट फंड डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स डिलेड, क्योंकि देखो अगर 5 साल की छूट दे दी, जो पैसे अभी सरकार को लेने थे वो 5 साल बाद लेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दिया। क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पैसे की वैल्यू वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। तो एक तो वो सरकार ने मिस कर दिया, आज जो पैसे सरकार लेती और 5 साल बाद लेगी उसकी वैल्यू में काफी अंतर होगा। एंड इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर अभी सरकार के पास पैसे आते तो इट वुड हैव यूटिलाइज्ड इन सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वो सब अब डिले हो गए। एंड एक और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है, दैट इज सॉवरेन रिस्क। अगर वोडाफोन आइडिया इफ इट फेल्स बाय 2031 to pay the debt, the government, which is the largest shareholder of that company, it faces total loss on equity and deferred dues. क्योंकि what is the guarantee कि 2021 में वोडाफोन आइडिया वुड बी एबल टू पे द अमाउंट। अगर वो नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली नुकसान तो सरकार का ही होगा। रीअसेसमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज, तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इट विल रीअसेस द एजीआर ड्यूज। तो वोडाफोन आइडिया को जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देना है, वो जो अमाउंट है उसको फिर से रीअसेस किया जाएगा। इट विल बी डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। एंड उसमें 22 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, they are responsible for conducting the technical audit and scrutiny of financial records। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के जो 22 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट reassessment of AGR dues। So they will be conducting the technical audit and scrutiny of financial records। And what will be the basis for reassessment? So the basis of reassessment will be the deduction verification guidelines and also the audit reports। So they will so they provide a standardized methodology for verifying which revenue streams, such as non-telecom income, can be legally detected from the AGR calculation। So reassessment का मेन पर्पस यही है कि जो नॉन टेलीकॉम इनकम है उसको हटा दिया जाए फ्रॉम एजीआर। और जो फाइनल डिसीजन एंड टाइमलाइंस की अगर हम बात करें, क्योंकि रीअसेसमेंट का मतलब है कि नंबर्स को, मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को फिर से कैलकुलेट करना। तो फाइनल डिसीजन विल बी टेकन केयर बाय द 2 member government appointed committee। It will contain a retired secretary level officer, and it also include a representative for controller and auditor general। और जो भी फाइनल डिसीजन होगा, it will be binding both the parties। So the committee's decision is final and it is binding on both the Department of Telecommunication and Vodafone India। It's a final decision and the deadline for the final decision is 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक जो भी रीअसेस एजीआर अमाउंट है, दैट विल बी फाइनलाइज्ड। एंड वंस दैट रीअसेसमेंट इज डन, सो पोस्ट रीअसेसमेंट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, सो द रिवाइज्ड फिगर, जो भी रिवाइज्ड एजीआर नंबर होगा, इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग 10 ईयर रीपेमेंट शेड्यूल। मतलब ये जो भी अमाउंट आएगी उसको 10 साल का एक स्केड्यूल बनाया जाएगा, 2021 2031 2031 से लेके 2041 तक। एंड जो एक टाइमलाइन बनाई जाएगी, एंड बल्क ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स विल बी पेड फ्रॉम मार्च 2036 टू मार्च 2041। so that will be the peak payment period। so that's the reassessment of AGR dues।